नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में परीक्षा गुरु उपन्यास। परीक्षा गुरु उपन्यास में हम आज देखने वाले हैं जो प्रकरण 19 है वह देखने वाले हैं और इसका नाम है स्वतंत्रता। कल हमने इस प्रकरण को प्रारंभ किया था और वहीं पर हमने वीडियो को रोक दिया था। और अब जो है इसके यहाँ इस प्रकरण में क्या है वह हम देखेंगे। इसका नाम है स्वतंत्रता और यहाँ पर है प्रसंग रत्नावली का एक दोहा दिया गया है। दोहा है, स्मृति निंदा कोहु करही लक्ष्मी, रह रही की जाय, मरे की जिए, मरे की जिए न धीरजन धरे, कुमार्ग पाए, यानी कुमार्ग यानी गलत मार्ग पाए। ये स्वतंत्रता इसका नाम है। और हाँ, प्रारंभ करने से पूर्व ही यह सब कुछ निःशुल्क है। और अभी दिसंबर नेट का अध्ययन करने के लिए, दिसंबर माह में नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। यदि आपने इस बार का पेपर देखा होगा नेट का हिंदी का, तो कैसे रचनाओं के अंतर्गत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसी के दृष्टिकोण से हम लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति निःशुल्क आपके सामने रचनाएं पढ़ा रहे हैं। और यह सब कुछ निःशुल्क है, केवल आपका सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट यही आपका मूल्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सच तो यह है कि आज लाला ब्रजकिशोर साहब ने बहुत अच्छी तरह भाईचारा निभाया। इनकी बातचीत में यह बड़ी तारीफ है कि जैसा काम किया चाहते हैं वैसा ही असर कब चित्त पर पैदा कर देते हैं। मास्टर शंभुदयाल ने मुस्कुराकर कहा, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैं इंसाफ के मामले में भाईचारे को पास नहीं आने देता। जिस रीति से बरतने के लिए मैं और लोगों को सलाह देता हूँ, उस रीति से बरतना मैं अपने ऊपर फर्ज समझता हूँ। कहना कुछ और करना कुछ और नालायकों का काम है। यानी कहना कुछ और कहना, यानी कथनी और करनी में जो अंतर होता है, कथनी और करनी में अंतर, यह मेरा काम नहीं, ऐसा वह कह रहे हैं। सच्चाई की अमिट दलीलों को दलील करने वाले, पर झूठा दोषारोप करके बढ़ा देने वाले और होते हैं लाला ब्रजकिशोर ने शेर की तरह गरज कर कहा और क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। लाला ब्रजकिशोर अभी मदन मोहन को क्षमा करने के लिए सलाह दे रहे थे। इतने में एकाएक शंभुदयाल की जरा सी बात पर गुस्से से कैसे मर गए। शंभुदयाल ने तो कोई बात प्रकट में ब्रजकिशोर के अप्रसन्न होने लायक नहीं कही थी। निसंदेह प्रकट में नहीं कही, परंतु भीतर से ब्रजकिशोर का हृदय विदीर्ण करने के लिए यह साधारण वचन सबसे अधिक कठोर था। ब्रजकिशोर और सब बातों में नि, निर, निर, निर्भिमानी थे, परंतु अपनी ईमानदारी का अभिमान रखते थे। इसलिए जब शंभुदयाल ने उनकी ईमानदारी में बट्टा लगाया, तब उनको क्रोध आए बिना न रहा। ईमानदारी मनुष्य को कितना खेद और किसी से बात नहीं होता जितना उसको बेईमान बताने से होता है। यानी ईमानदारी को कोई बेईमान बताए तो गुस्सा आना एक स्वाभाविक है। आप क्रोध न करें, आपको यहाँ की बातें मैं कुछ स्वार्थ नहीं है। यानी आप क्रोध मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, यहाँ की बातों पर कोई स्वार्थ नहीं है। आप हर एक बात पर इतना जोर क्यों देते हैं? क्या आपको ये सब बातें किसी को याद रह सकती है? और शुभ चिंतकी के विचार से हानि लाभ जताने के लिए क्या एक इशारा काफ़ी नहीं है? मुंशी चुन्नीलाल ने मास्टर शंभुदयाल की तरफदारी करके कहा, मैंने अब तक लाला साहब से जो स्वार्थ की बात की होगी वह लाला साहब और तुम लोग जानते होंगे। जो इशारे में काम हो सकता है, यानी जो काम इशारों में हो सकता है, तो मुझको इतने बड़ा चढ़ाकर कहने से क्या लाभ? यानी जो काम केवल इशारा करने से हो सकता है, तो बातें बिना कारण बात करने से करके क्यों ऊर्जा खत्म करते हो? मैंने कही है वह सब बातें निसंदेह याद नहीं रह सकती, परंतु मन लगाकर सुने जैसा बहुधा उनका मतलब याद रह सकता है। और उस समय याद न भी
याद न भी रहे तो समय पर याद आ जाता है। मनुष्य के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक जिस जिस हालत में वह रहता है, उस सब का असर बिना जाने उसकी तबीयत में बना रहता है। इस वास्ते मैंने ये बातें जुदे जुदे अवसर पर यानी अलग अलग अवसर पर कहा है, समझ कर कह दी थी। अब यह कुछ फायदा न होगा तो आगे चलकर किसी समय काम आवेगी। लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। अपनी बातों को आप अपने ही पास रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ इनका कोई ग्राहक नहीं है, यानी ग्राहक कोई सुनने वाला नहीं है आपकी बातों का, कहने का मतलब। मदन मोहन कहने लगे, आपके कहने का आशय यह मालूम होता है कि आपके सिवाय सब लोग असमझ और स्वार्थपर है। मैं सबके लिए कुछ नहीं करता, परंतु आपके पास रहने वालों में तो निसंदेह बहुत लोग नालायक और स्वार्थपरक है, ऐसा है वहाँ। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, ये लोग दिन रात आपके पास बैठे रहते हैं, हर बात में आपकी बड़ाई किया करते हैं, हर काम में अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं। यह आपके नहीं, आपके रुपए के दोस्त हैं। यानी यह जो है आपके दोस्त नहीं है, आपके पैसों के दोस्त है। परमेश्वर न करे जिस दिन आपके रुपए जाते रहेंगे, इनका कोसों पता न लगेगा। जो इज्जत दौलत और अधिकार के कारण मिलती है, वह उस मनुष्य की नहीं होती। जो लोग रुपए के कारण आपको झुक झुक कर सलाम करते हैं, वही आपके घर बैठकर आपकी बुद्धिमानी का आ, ठट्टा उड़ाते हैं। यानी ये बात सच है। तो वो कहते हैं कि यदि तो यह जो तुम्हारी इज्जत मान सम्मान करते हैं, वह तुम्हारी नहीं करते, तुम्हारे पास के पैसे का करते हैं, दौलत का करते हैं। जिस दिन यह पैसा सब कुछ चला जाएगा, जो भी धन दौलत है वह छूट जाएगी, उस दिन यही लोग आपकी बुद्धि की ठट्टा उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। अ, कोई काम पूरा कोई काम कोई काम पूरा नहीं होता जब तक उसमें अनेक प्रकार के नुकसान होने की संभावना रहती है। पूरे होने की उम्मीद पर 10 काम उठाए जाते हैं, जिसमें मुश्किल से 2 पूरे पड़ते हैं। परंतु आपके पास वाले खाली उम्मत पर, बल्कि भीतर की नाउम्मीद पर भी आपको नफ का सब्ज बाग दिखाकर बहुत सा रुपया खर्च करा देते हैं। मैं पहले कह चुका हूँ कि आपकी पहचान ज़ाहिरी बातों से नहीं होती, उसके बर्ताव से होती है। इनमें आपका सच्चा शुभचिंतक कौन, यानी जो बुरे समय में काम आएगा, वो कौन है? आपके हानि लाभ का दर्शाने वाला कौन है? यानी आपके हानि लाभ को दर्शाने वाला कौन है? आपके हानि लाभ का विचार करने वाला कौन है? क्या आपकी हाँ मिलाने से सब हो गया? मुझको तो आपके मुसाहिबों में से सिवाय मसखल मसखरापने का और किसी बात की लियाकत नहीं मालूम होती। कोई फब्तियाँ कहकर इनाम पाता है, कोई छेड़छाड़ कर गालियाँ खाता है, कोई गाने बजाने का रट जमाता है, कोई घोल धप्पे लड़कर हंसता हंसाता है। पर ऐसे आदमियों से किसी तरह की उम्मीद नहीं हो सकती, यानी कोई अच्छे काम की उम्मीद नहीं हो सकती। मेरी दिल लगी की आदत है। मुझसे तो हंसी दिल लगी बिना रोती सूरत घना घना कर दिन भर नहीं रहा जाता। परंतु इन बातों से काम की बातों में कुछ अंतर आया हो तो बताइए। लाला मदन मोहन ने पूछा। आपके पिता का परलोक हुआ, यानी परलोक यानी स्वर्गवास हुआ, निधन हुआ। आपके पिता का परलोक हुआ, जब से आपकी पूंजी में यानी आपकी दौलत में क्या घटा बढ़ी हुई है? यानी आपके पिता का निधन हो जाने के बाद आपकी जो धन दौलत थी, पैसा था, उसमें कोई बढ़ोतरी या घटी या बढ़ी, ऐसा ही है। कितनी रकम पैदा हुई, कितनी आहट हुई, कितनी गलत हुई, कितनी खर्चा हुई, इन बातों का किसने विचार किया है? आदमी से अधिक खर्च करने का क्या परिणाम है? यानी आदमी से अधिक खर्च करने का क्या परिणाम है? कौन सा खर्च वाजबी है?
कौन सा गैर वाजबी यानी कौन सा खर्च अच्छे काम के लिए, कौन सा खर्च बुरे काम के लिए है। मामूली खर्च के बराबर बंधी आमदनी कैसे हो सकती है, यानी कोई किसी भी खर्च के लिए जो बंदी आमदनी यानी जो जमा पूंजी है वह कैसे हर समय काम आ सकती है। इन बातों पर कोई दृष्टि पहुंचाता है। मामूली आमदनी पर किसी की निगाह है। आमदनी देकर मामूली खर्चे के वास्ते हर एक सिगे का अंदाज़ा पहले से कभी किया गया है। गैर मामूली खर्चों के वास्ते मामूली तौर पर सिगेवार कुछ रकम हर साल अलग रखी जाती है। बिन जाने नुकसान खर्च और आमदनी कम होने के लिए कुछ रकम हर साल बचाकर अलग रखी जाती है। पैदावार बढ़ाने के लिए वर्तमान समय के पैदावार यानी जो भी आपके पैसा है वह बढ़ाने के लिए समय के अनुसार आपके बराबर वालों की कार्रवाई देश देशांतर का वृत्तांत और होनहार बातों पर निगाह पहुंचाकर अपने रोजगार धंधे की बातों में कुछ उन्नति की जाती है। व्यापार के तत्व क्या है? अभी यहाँ पर व्यापार के तत्व बता रहे हैं। और व्यापार के तत्व क्या है? थोड़े खर्च, थोड़ी मेहनत और थोड़े समय में चीज़ तैयार होने से कितना फ़ायदा होता है, यानी थोड़े खर्च में, थोड़ी समय में कुछ थोड़ी सी चीज़ वस्तु जो है वह तैयार होती है, तो उससे कितना फ़ायदा होता है। इन बातों पर किसी ने मन लगाया है। उगाही में उगाही में जितने रुपए लेने हैं, पटने की क्या सूरत है, देनदारों की कैसी दशा है, मयाद के कितने दिन बाकी है। इन बातों पर कोई ध्यान देता है। व्यापार सिगारे माल पर कितनी रकम लगती है, माल कितना मौजूद है, किस पर बेचने में फ़ायदा होगा। इन बातों पर कोई निगाह दौड़ता है। खर्च सिगा के माल की अम, कभी बिद कभी बिद मिलाई जाती है। उसकी कमी बेशकमी लिए कोई जिम्मेदार है। नौकर कितने हैं, तनख्वाह क्या पाते हैं, काम क्या करते हैं, उनकी यानी कि वो पूरे जो जो भी हम व्यापार प्रारंभ करते हैं उसका घाटा नुकसान, नौकर है तो काम करते हैं या नहीं, क्या ऐसे ही टाइम पास करते, यह सब कुछ वहाँ पर देखनी चाहिए। नौकर है, काम क्या करते हैं, कितना काम करते हैं, काम क्या करते हैं, उनकी नीयत चाहिए। नीयत यानी जो स्वभाव है, वह नीयत कैसी है, कार्रवाई कैसी है, उनकी सेवा का आप क्या हक है, उनके रखने में आपका क्या नफ़ा है, यानी उन नौकरों को रखने या न रखने में आपका क्या नफ़ा या नुकसान है। यह सब कुछ यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ यही है इसी अध्याय में। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना है और ये करना है। तो दूसरे प्रकरण 20 नंबर का प्रकरण है और 20 नंबर के प्रकरण का नाम है कृतज्ञता यानी मापी। यहाँ पर महाभोज प्रबंध सार का एक दोहा है। तृणहु उतारे जगन्नाथ कोटि मुहर उपकार, प्राण दिएहु दृष्ट जन करत बैर व्यवहार। ये भोज प्रबंध सार का दोहा है, याद रखिए। लाला ब्रजकिशोर मदन मोहन के पास से उठकर घर को जाने लगे। उस समय उनका मन मदन मोहन की दशा देखकर दुख से विवश हुआ जाता था। वह बारंबार सोचते थे कि मदन मोहन ने केवल अपना ही नुकसान नहीं किया, अपने बाल बच्चों का ही, यानी मदन मोहन ने अपना ही नुकसान नहीं किया, अपने बाल बच्चों का ही नुकसान किया है, डुबो दिया है। मदन मोहन ने केवल अपनी पूंजी ही नहीं खोई, अपने ऊपर खर्च भी कर लिया है। भला लाला मदन मोहन को खर्च करने की क्या ज़रूरत थी, जो यह पहले से ही प्रबंध करने की रीति जानकर तत्काल अपने आमद खर्चा का बंदोबस्त कर लेते को। इनको क्या, इनके बेटे पोतों को भी तंगी उठाने की कुछ ज़रूरत न थी। अब तकलीफ से रहने को, निर्लज्जता से रहने को, ब बद बदतजामी से रहने को, अथवा किसी हकदार के हक में कमी करने को पसंद नहीं करता। परंतु इनको तो इन बातों के लिए उद्योग करने की भी कुछ ज़रूरत न थी। यह तो आपकी आमदनी का बंदोबस्त करके असल पूंजी के हाथ लगाए बिना अमेरी ठाट से
उभर कर चयन कर सकते थे। यानी जो भी है वह पहले से धन दौलत थी उसको अच्छी तरह से संभाले तो वह उदर निर्वाह कर सकते थे। विदुर जी ने कहा है, फल आपक जो वृक्ष ते तोत तोड़ लेत नर होय, फल को रस पावे नहीं, नास बीज को होय, नास बीज को होय। यह निज चित्त विचारे, पके पके फल लेई, समय परिपाक निहारे, पके पके अल लेई, स्वाद रस हुए बुद्धि बल। फलते पावे बीज, बीजते हुई बुद्धि बहुरी फल। यह उपदेश सब रीति का सार है, परंतु यहाँ मालिक को अनुभव न हो, निकटवर्ती स्वार्थ पर हो, वहाँ यह बात कैसे हो सकती है। जैसे जैसे माली बाग को राखत हित चित्त चाही, तैसे जो लोग कोका कोला करत कहाँ दर्द दर्द है ताही। लाला मदन मोहन आप तक कर्जदारी की दुर्दशा का वृत्तांत नहीं जानते। यानी कर्जदारी के कर्जदार यानी कर्ज से वह दूर थे मदन मोहन, लेकिन आप जो है कर्ज में धीरे धीरे जा रहे हैं या गए हैं। जिस समय कर्जदार वादे पर रुपया नहीं दे सकता, उसी समय से लेनदार को अपने कर्ज के अनुसार कर्जदार की जायदाद और स्वतंत्रता पर अधिकार हो जाता है। वह कर्जदार को कठोर से कठोर वाक्य बेईमान कह सकता है, रास्ता चलते में उसका हाथ पकड़ सकता है। यानी जिसका पैसा लिया है वह। यह कैसी लज्जा की बात है कि एक मनुष्य को देखते ही डर के मारे छाती धड़कने लगे और शर्म के मारे आंखें नीची हो जाए। जब लोग लाला मदन मोहन की तरह की फिजूल खर्ची और झूठी ठसक दिखाने में बर्बाद नहीं होते, सौ में दो एक समझदार भी किसी काम बिगड़ जाने से या किसी की जामनी कर देने से या किसी और उचित कारण से इस आफत में फंस जाते हैं। परंतु बहुधा लोग अमीरों किसी ठसक दिखाने में और अपने बूते से बढ़कर चलने में कर्जदार होता है। यानी जो हमारे पास है उसके बढ़कर दिखाना या उसके बढ़ चढ़कर दिखाने से कर्जदार होते हैं। समझो हमारे पास 100 रुपये, उस 100 रुपये के अंतर्गत ही हमें खर्चा चलाना है यह भूल जाते हैं और उसके बढ़कर खर्चा करने लगते हैं, इसलिए वह कर्जदारी हो जाते हैं। कर्जदारी में सबसे बड़ा दोष यह है कि जो मनुष्य धर्मात्मा होता है वह भी कर्ज में फंसकर लाचारी से अधर्म की राह चलने लगता है। यानी जो धर्मात्मा व्यक्ति है, धर्म के आधार पर चलने वाला है, वह व्यक्ति भी कर्ज में फंस जाए तो वह भी लाचारी से ढक जाता है और वो भी अधर्म करने लगता है। जब से कर्ज लेने की इच्छा होती है तभी से कर्ज लेने वाले को ललचाने और अपनी साहूकारी दिखाने के लिए तरह तरह की बनावट की जाती है। एक बार कर्ज लिए पीछे लेने का चस्का पड़ जाता है और उस समय पर कर्ज नहीं चुका सकता, तब लेनदार को धीरे देने और उसकी दृष्टि में साहूकार दिखाने के लिए ज़्यादा कर्ज में जगड़ता जाता है। यानी ये बात सही है कि कोई कर्ज लेता है और वो कर्ज नहीं होता तो वो झूठ बोलता है और वो धीरे धीरे कर्ज में वह फंसता हुआ चला जाता है और बहुत सारा ढेर कर्ज का उसके सिर पर हो जाता है। लेनदार का कड़ा तगाजा हुआ तो उसका कर्ज चुकाने के लिए अधर्म करने की भी रुचि हो जाती है। यानी कर्ज लिया है और वो कर्ज समय पर नहीं दे पाते और वो जिसके पैसे लिए वो तो रुकता नहीं है, तो फिर अधर्म यानी गलत काम करके भी उसका कर्ज चुकाने की इच्छा होती है। कर्जदार झूठ बोलने से नहीं डरता और झूठ बोले पीछे उसकी साख नहीं रखती। वह बाल बच्चों के हक में दुश्मन से अधिक बुराई करता है। मित्रों को तरह तरह की जोखों में फंसाता है। यानी मित्रों को भी तरह तरह की समस्याओं में वह फंसाता है। परंतु कर्ज चुकाना केवल इंसाफ है, इसलिए उसकी तारीफ कोई नहीं करता। इंसाफ को लोग साधारण नेकी समझते हैं। यानी इंसाफ को लोग साधारण नेकी समझते हैं, इस कारण उसकी निस्वार्थ उदारता की ज़्यादा कदर करते हैं, जो बहुधा स्वभाव की तेजी और अभिमान से प्रकट होती है, परंतु बुद्धिमानी से कुछ संबंध नहीं रखती। किसी उदार मनुष्य से उसका नौकर जाकर कहे कि फलाना लेनदार अपने रुपए का तगाजा करने लाया है,
और आपके फलाने गरीब मित्र आपके निर्वाह के लिए आपकी सहायता चाहते हैं, तो वह उदार मनुष्य तत्काल कह देगा कि लेनदारों को टाल दो, लेनदारों को टाल दो और उस मित्र को मदद करो। गरीब को रुपए दे दो, क्योंकि लेनदार का क्या, वह तो आपने लेने लेता, इसके देने से क्या वहाँ वहाँ होगी। परंतु इंसाफ का अर्थ लोग अच्छी तरह नहीं नहीं समझते, यानी इंसाफ का अर्थ, इंसाफ यानी न्याय का अर्थ जो लोग हैं अच्छी तरह नहीं समझते। क्योंकि जिसके लिए जो करना चाहिए वह करना इंसाफ है, यानी जिसके लिए जो करना चाहिए वही करना वह इंसाफ है, न्याय है। इंसाफ में सब नेकियां आ गई। इंसाफ का काम वह है जिसमें ईश्वर की तरफ का कर्तव्य, संसार की तरफ का कर्तव्य और अपनी आत्मा की तरफ का कर्तव्य अच्छी तरह संपन्न होता हो। इंसाफ सब नेकियों की जड़ है, यानी इंसाफ जो है वह सब नेकियों की जड़ है, अच्छे कामों की जड़ है, और सब नेकियां उसकी शाखा प्रशाखा है। इंसाफ की सहायता बिना कोई बात मध्यम भाव से न होगी तो सरलता सरलता अविवेक, वहाँ दरी दुराग्रह, परोपकार अनसमझी और उदारता फिजूल खर्ची हो जाएगी। कोई स्वार्थ रहित काम इंसाफ के साथ न किया जाए तो उसकी सूरत ही बदल जाती है और उसका परिणाम बहुधा भयंकर होता है। सिवाय की रकम में से अच्छे कामों में लगाए पीछे कुछ रुपया बचे और वे निर्दोष दिल्लगी की बातों में खर्च किया जाए तो उसको अनुचित नहीं बता सकता, परंतु कर्तव्य कामों को अटका कर दिल्लगी की बातों में रुपया या खर्च करना कभी अच्छा नहीं हो सकता। अपने बूते मुजब उचित रीति से औरों की सहायता करनी मनुष्य का फर्ज है, यानी अपने उचित रीति से जो है अनुचित और यानी उचित रीति से किसी की सहायता करना मनुष्य का फर्ज है, ये कर्तव्य है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अपने मन की अनुचित इच्छाओं को पूरी करने का उपाय करे अथवा ऐसी उदारता पर कमर बांधे कि आगे को अपना कर्तव्य संपादन करने के लिए और किसी अच्छे काम में खर्च करने के लिए अपने आसपास फूटी कौड़ी न बचे, बल्कि सिवाय में कर्ज हो जाए। अफसोस लाला मदन मोहन की इस समय ऐसी ही दशा हो रही है, यानी लाला मोहन भी कर्ज में फंसे हुए हैं। इन पर चारों तरफ से आफत के बादल उड़ते उमड़े चले आते हैं, परंतु इन्हें कुछ खबर नहीं है। विदुर जी ने सच कहा है। यहाँ पर फिर से विदुर जी का नीति वचन आया है। बुद्धि भ्रंशते लहत लहत बिना सही, ताही अनीति तो नीति सी भासही। इस पर से अनेक प्रकार के सोच विचार में डूबे हुए लाला ब्रजकिशोर अपने मकान पर पहुंचे, परंतु उनके चित्त को किसी बात से जरा सा भी धैर्य नहीं हुआ। लाला ब्रजकिशोर कठिन से कठिन समय में अपने मन को अस्थिर रख सके थे, परंतु इस समय उसका चित्त ठिकाने न था। उन्होंने यह काम अच्छा किया कि बुरा किया, इस बात का निश्चय वह आप नहीं कर सकते थे। वह कहते थे कि इस दशा में मदन मोहन का काम बहुत दिन नहीं चलेगा और उस समय ये सब रुपए के मित्र मदन मोहन को छोड़कर अपने अपने रास्ते चलेंगे। परंतु मैं क्या करूं, मुझको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और इस समय मुझसे मदन मोहन की कुछ सहायता न हो सकी तो मैं संसार में जन्म लेकर क्या क्या किया, यानी मैंने संसार में जन्म लेकर क्या किया, ऐसा वह प्रश्न कर रहे हैं। फ्रांस के चौथे हेनरी फ्रांस के चौथे हेनरी ने डीला द्रेमाइल को देश निकाल दिया था और काउंट की अविग्री उससे मेल रखता था। इस पर एक दिन चौथे हेनरी, यानी परीक्षा गुरु उपन्यास में कौन से हेनरी का जिक्र आया है, पहले दूसरे तीसरे चौथे, तो परीक्षा गुरु उपन्यास में चौथे हेनरी का जिक्र आया है, याद रखिए। और डी अविग्री से कहा कि तुम अब तक डीला द्रेमाइल की मित्रता कैसे नहीं छोड़ते। डी अविद्री ने जवाब दिया कि मैं ऐसी हालत में उसकी मित्रता नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी मित्रता के उपयोग करने का काम तो उसको अभी पड़ा है।
पृथ्वीराज महोबे पृथ्वीराज महोबे की लड़ाई में बहुत घायल होकर मुर्दों के शामिल पड़े थे। यानी पृथ्वीराज और महोबे की जब लड़ाई हुई थी उसमें पृथ्वीराज घायल हुए और मुर्दों के बीच आकर पड़े थे। और संजम राय भी उनके बराबर उसी दशा में पड़ा था। उस समय एक गिद्ध आके पृथ्वीराज की आंख निकालने लगा। पृथ्वीराज को उसके रोकने की सामर्थ्य न थी। इस पर संजम राय पृथ्वीराज को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काट काट कर गिद्धों के आगे फेंकने लगा, जिससे पृथ्वीराज की आंखें बच गई और थोड़ी देर में चंद वगैरह आ गए। हेनरी रिचमंड पीटर के भय से ब्रिटनी छोड़कर फ्रांस को भागने लगा। उस समय उसके सेवक सिमरा ने उसके वस्त्र पहनकर उसकी जोखों आपने सिर ली और उसको सांप निकाल दिया। क्या इस तरह से मैं मदन मोहन की कुछ सहायता इस समय नहीं कर सकता? यदि इस काम में मेरी जान भी जाती रहे तो कुछ चिंता नहीं। जब मैं उसको अनसमझ जानकर उसके कहने से उन्हें छोड़ आया तो मैंने कौन सी बुद्धिमानी की, पर मैं रहकर क्या करता। हाँ मैं हाँ मिलाकर रहना रोगी को कु कुपथ देने से काम न था, और ऐसे अवसर पर उनका नुकसान देखकर चुप रहना भी स्वार्थपरता से क्या कम था। मेरा विचार सदैव से यह रहता है कि काम करना तो विधि यानी विधि पूर्वक काम करना तो विधि पूर्वक करना, हो सके तो चुप रहना, बेगार तक बेगार न समझना यानी बेगार तक को बेगार न समझना। परंतु वहाँ तो मेरे वाजबी कहने से उल्टा असर होता था और दिन पर दिन जिद बढ़ती जाती थी। मैंने बहुत धैर्य से उनको राह पर लाने के अनेक उपाय किए, पर उन्हें किसी हालत में अपनी हद से आगे बढ़ना मंजूर न किया। असल तो यह है कि अब मदन मोहन भी बच्चे नहीं रहे, वह भी बड़े हो गए। उनकी उम्र पक गई, किसी का दबाव उन पर नहीं रहा। लोगों ने हाँ में हाँ मिलाकर उनकी भूलों को और दृढ़ किया। रुपए के कारण उनको अपनी भूलों का फल न मिला और संसार के दुख सुख का अनुभव भी न होने पाया, बस रंग पका हो गया। विदुर जी कहते हैं, संत असंत तपस्वी चोर, पापी सुकृति हृदय कठोर, तैसो होय बसे जिहि संग, तैसो होत बसन मिल रंग। यानी जिस प्रकार का रंग मिले उस प्रकार का रंग हो जाए। यदि वह सावधान हो तो अंगद हनुमान की तरह उनकी आज्ञा पालन करने में सब कर्तव्य संपादन हो जाते हैं, परंतु जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ बड़ी कठिनाई पड़ती है। सकड़ी गली में हाथी नहीं चलता, तब कहावत दृढ़ बाजता है। वृंद कहता है, यानी वृंद का भी जिक्र आया है। वृंद कहता है कि ताको तेव समझाइए, जो समझे जीनी बानी, बैन कहत मन अंध को, अरु भरे को पानी। जिस तरह सुग्रीव भोग विलास में फंस गया, तब रघुनाथ जी केवल उसको धमकी देकर राह पर ले आए थे। इस तरह लाला मदन मोहन के लिए क्या कोई उपाय नहीं हो सकता? हे जगदीश, इन कठिन काम में तू मेरी सहायता कर। यानी लाला मदन मोहन को कठिनाई से बाहर निकालने में। और लाला ब्रजकिशोर इन बातों के विचार में ऐसे डूबे हुए थे कि उनको अपना देहानुसंधान न था। एक बार वह सहसा कलम उठाकर कुछ लिखने लगे और किसी जगह को पूरा महलूस देकर एक जरूरी तार तत्काल भेज दिया, परंतु फिर उन्हीं बातों के सोच विचार में मग्न हो गए। यानी लाला ब्रजकिशोर वकील है ना, इसलिए इस समय उनके मुख से अनायास कोई शब्द बेचोड़ निकल जाते थे जिनका अर्थ कुछ समझ में नहीं आता था। एक बार उन्हें कहा,
तुलसीदास जी सच कहते हैं कि यानी तुलसीदास जी सच कहते हैं। तो तुलसीदास का भी यहाँ पर विचार आया है। षटरस बहु प्रकार व्यंजन को वो दिन अरु रैन बखाने, बिन बोले संतोष जनित सुख खाए सोई पे जाने। थोड़ी देर पीछे कहा मुझको इस समय इस वचन पर बर्ताव रखना पड़ेगा। वृंद झूठ ही ऐसे बोलिए सांझ बराबर होय। जो अंगूरी सो भीत पर चंद्र दिखावे कोय। परंतु पानी जैसा दूध से मिल जाता है, यानी पानी जिस प्रकार दूध में मिल जाता है तो वह दूध हो जाता है। विक्रम विक्रमोर्वशी विक्रमोर मोर्श मोर्वशी नाटक में विक्रम उर्वशी नाटक में उर्वशी के मुख से सच्ची प्रीति के कारण पुरुषोत्तम की जगह पुरुरवा का नाम निकल गया था। इसी तरह मेरे मुख से कुछ का कुछ निकल गया तो क्या होगा। थोड़ी देर पीछे कहा लोग निंदा से डरना तो व्यथा है। जब वह लोग जगत जननी जनक नंदनी की झूठी निंदा किए बिना नहीं रहे। श्री कृष्णचंद्र को जाति वालों के अपवाद का उपाय नारद जी से पूछना पड़ा। यानी श्री कृष्ण को जाति वालों के अपवाद, यानी श्री कृष्ण ने जाति वालों के अपवाद किससे पूछे थे, तो नारद जी से पूछे थे, याद रखिए। तो हम जैसे तुच्छ मनुष्यों की क्या गिनती है। सादी ने लिखा है, यहाँ पर फिर से सादी का जिक्र आया है। सादी ने लिखा है, एक विद्वान से पूछा गया था कि कोई मनुष्य ऐसा होगा जो किसी रूपवान सुंदरी के साथ एकांत में बैठा हो, दरवाजा बंद हो, पहरे वाला सोता हो, मन ललचा रहा हो, काम प्रबल हो और वह अपने अपने श्रम दम के बल से निर्दोष बच सके। उसने कहा कि हाँ, वह रूपवान सुंदरी से बच सकता है, परंतु निंदकों की निंदा से नहीं। यानी कोई एक इंसान है, एक विद्वान है, एक बंद कमरे में अकेली सुंदर स्त्री के साथ बैठा है और दरवाज़ा बंद है, जो पहाड़ी करी है वह भी सोया हुआ है, लेकिन वह खुद उसके साथ कुछ नहीं करता, फिर भी वह खुद से बच जाता है। लेकिन अन्य देखने वाले जो निंदा करने वाले हैं उसकी नज़रों से वह नहीं बच सकता। उसकी नज़रों में वह कहेंगे कि इसने उस स्त्री के साथ कुछ किया ऐसा सकता। फिर लोक निंदा के भय से अपना कर्तव्य न करना बड़ी भूल है। धर्म औरों के लिए नहीं, अपने लिए, और अपने लिए भी फल भी इच्छा से नहीं, अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए करना चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, याद रखिए। फिर लोक निंदा के भय से अपना कर्तव्य न करना, यानी लोक निंदा के भय से अपना कर्तव्य न करना बड़ी भूल है। यानी कुछ कुछ क्या कहते हैं कि लोग निंदा कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसी डर से जो है वह अपना कर्तव्य नहीं करते। धर्म औरों के लिए नहीं, यानी धर्म जो है वह औरों के लिए नहीं, अपने लिए है, भी फल की इच्छा से नहीं, अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए करना चाहिए। यानी धर्म जो है अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए करना चाहिए, परंतु धर्म अधर्म हो जाए, नेकी करते बुराई पल्ले पड़े, और जो निकालती बार आप गोता खाने लगे तो कैसा हो। यानी कोई हम नेकी कर रहे फिर भी हम अच्छा काम कर रहे और बुरी के इसमें आफत में फंस जा रहे तो क्या करें। और रुपए का लालच बड़ा प्रबल है और निर्धनों को तो उनके काम निकालने की चाबी होने के कारण बहुत ही ललचाता है। थोड़ी देर पीछे कहा हलधर दास ने कहा, यानी हलधर दास ने कहा है, याद रखिए। हलधर दास कहते हैं कि बिन काले मुख नहीं पलाश को अरुणाई है, बिन बूंदे न समुद्र काहू मुक्ता पाई है। इसी तरह गोल्ड स्मिथ कहता है कि साहस किए बिना अ, आ- आलस से वस्तु हाथ नहीं लग सकती। यानी साहस किए बिना आलस से जो है वह अ, अलभ्य, यानी साहस किए बिना कोई वस्तु जो है हमारे हाथ नहीं लग सकती। साहस करना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई का साहस हो या किसी भी काम का। इसलिए ऐसे साहसी कामों में अपनी नीयत अच्छी रखनी चाहिए। यदि अपनी नीयत अच्छी होगी तो ईश्वर अवश्य सहायता करेगा, और डूब भी जाए तो उसका उसका स्वरूप हानि न होगी। यानी हमारी नीयत कर्तव्य अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर 21 नंबर का प्रकरण प्रारंभ होता है और 21 नंबर के प्रकरण का नाम है पतिव्रता। पतिव्रता नाम है, और यहाँ पर सारे गधरे का
दोहा है, याद रखिए। वह है, पति के संग जीवन मरण, पति हंसे हर हर्षाय, स्नेहमयी कुल नारी की उपमा लखी न जाए। यह जो है, यह 21वें प्रकरण में जो पतिव्रता नामक प्रकरण है वहाँ पर है, याद रखिए। ब्रज किशोर न जान लाला ब्रज किशोर न जाने कब तक इसी भंवर जाल से फंसे रहते, परंतु मदन मोहन की पतिव्रता स्त्री के पास से उसको 2 नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर एक बुढ़िया आ पहुंची। इससे ब्रज किशोर का ध्यान बढ़ गया। यानी जो ब्रज किशोर अपने ही धुन में थे और उसमें में एक जो वृद्ध स्त्री है वह उनके 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई और उसका ध्यान जो है ठिकाने आ गया। जब बालकों की आंखों में नींद धुल रही थी, उनको आते ही ब्रज किशोर ने बड़े प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया और बुढ़िया से कहा, इनको इस समय क्यों हैरान किया, यानी क्यों दिक्कत दी ये हलाने की। देखा नहीं आंखों में नींद घुल रही है। इसमें ऐसा मालूम होता है कि मानो यह भी अपने बाप के कामकाज की निर्बल अवस्था देखकर उदास हो रहे हैं। यानी बच्चों को नींद आ रही है, फिर भी वह वृद्ध जो है वहाँ पर लेकर आई और वो कह रही कि बच्चों को तुमने कष्ट क्यों दिया, सोने क्यों नहीं दिया। इसलिए वह अपने पिता की निर्बलता देखकर वह भी उदास हो गए हैं, ऐसे उनके चेहरे हो गए नींद से। उनको छाती से लगाकर कहा, शाबाश शाबाश बेटे शाबाश, तुम अपने बाप की भूल नहीं समझते तो भी उदास मालूम होते हो, परंतु वह सब कुछ समझता है तो भी तुम्हारी हानि लाभ का कुछ विचार नहीं करता। झूठी जिद अथवा हट्टधर्मी से तुम्हारा वाजबी हक खोए देता है। तुम्हारे बाप को लोग बड़ा उदास और दयालु बताते हैं, परंतु वह कैसा कठोर चित्त है कि आपने गुलाब जैसे कोमल और गंगा जल जैसे निर्बल बालकों के साथ विश्वासघात करके उसको जन्म भर के लिए दरिद्र बनाए देता है। वह नहीं जानता कि एक हकदार का हक छीन कर मुफ्त खोरों को लुटा देने में कितना पाप है। कहो आप दूसरे तुम्हारे वास्ते क्या मंगवाए। वो बच्चों को कह रहा है वहाँ, खिलौने, क्या बच्चों के लिए खिलौने लाए जाए, बच्चों के लिए खिलौने लाए जाए। खिलौने, छोटे ने कहा। थप्पी थप्पी बर्फी बड़े बोले और दोनों ब्रज किशोर के मूछें पकड़कर खींचने लगे। ब्रज किशोर ने बड़े प्यार से उनको गुलाबी गालों पर एक एक मीठी चुमी ले ली और नौकरों को आवाज़ देकर खिलौने और बर्फी लाने का हुक्म दिया। यानी बच्चे के लिए क्या लाता है ब्रज किशोर, तो याद रखिए वहाँ बच्चों के लिए क्या क्या मंगवाते हैं। तो दोनों बच्चों जो है उसकी मूछें पकड़ कर खींचते हैं और वो बच्चों के लिए क्या लाते हैं, खिलौने और बर्फ़ी मंगवाता है, याद रखिए। खिलौने और बर्फ़ी लाने का हुक्म देता है, याद रखिए यहाँ। जी इनकी माँ ने ये बच्चे आपके पास भेजे हैं। बुढ़िया बोली और कह दिया है कि इनको आपके पाँवों में डालकर कह देना कि मुझको आपके क्रोधित होकर चले जाने का हाल सुनकर बड़ी चिंता हो रही है। मुझको अपने दुख सुख का कुछ विचार नहीं है, तो उनके साथ रहने में सब तरह प्रसन्न हूँ। परंतु न छोटे छोटे बच्चों की क्या दशा होगी। इनको भी, यानी वह पत्नी कहती है कि मुझे छोड़कर गए, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चों की क्या दशा होगी। इनको विद्या कौन पढ़ाएगा, यानी इनकी शिक्षा का क्या होगा, नीति कौन सिखाएगा, इनकी उम्र कैसे कटेगी। मैं नहीं जानती कि आपको इस कठिन समय में अपना मन मार कर उनकी बुद्धि सुधारनी चाहिए थी, अथवा उनको उधर का मैं लटका कर चले जाना चाहिए था। खैर आप उन पर नहीं तो अपने कर्तव्य पर दृष्टि करें, अपने कर्तव्य पर नहीं तो इन छोटे बच्चों पर दया करें। ये अपनी रक्षा आप नहीं कर सकते, इनका बोझ आपके सिर है। आप इनकी खबर ले तो संसार में इनका कहीं पता न चलेगा और ये बेचारे यूं ही झुर कर मर जाएंगे। कौन, बच्चे। यह बात सुनकर ब्रज किशोर की आंखें भर आई। थोड़ी देर कुछ नहीं बोला गया, फिर चित्त स्थिर करके कहने लगे, तुम बहस से कह देना कि
तुम बहन से कह देना कि मुझको अपना कर्तव्य अच्छी तरह याद है, परंतु क्या करूं, मैं विवश हूँ, मैं विवश हूँ। काल की कुटिल गति से मुझको अपने मनोरथ के विपरीत आचरण बर्ताव करना पड़ता है। यद्यपि वह चिंता न करे, ईश्वर का कोई काम भलाई से खाली नहीं होता। उनके इसमें भी अपना कुछ न कुछ हित ही सोचा होगा, यानी इस स्थिति में भी कुछ ना कुछ हित ही सोचा होगा ईश्वर ने, ऐसा वह कहते हैं। और लड़कों की तरफ देखकर कहा, बेटे तुम कुछ उदास मत हो। जिस तरह सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है, उसी तरह निर्दोष मनुष्यों पर भी कभी कभी अनायास विपत्ति आ पड़ती है। यानी जिस प्रकार सूर्य चंद्र को ग्रहण लगता है, उसी प्रकार अच्छे अच्छे मनुष्यों को भी कभी कभी दुख का, दर्द का सामना करना पड़ता है, ऐसा वो बच्चों को कह रहे हैं। परंतु उस समय उन्हें अपनी निर्दोषता का विचार करके मन मन में धैर्य रखना चाहिए, यानी मन में धैर्य रखना चाहिए। किसी ये बात सच है कि यदि किसी को कठिनाई आ जाए, बुरा समय आ जाए, तो मन में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि एक बात याद रखिए, यह समय भी ढल जाता है, यह समय भी ढल जाएगा, ये बात याद रखिए। चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय हो, दुख का हो या दर्द का हो या सुख का समय हो, यह समय भी बीत जाता है, याद रखिए। उन उन असमझ बच्चों को इन बातों की कुछ परवाह न थी। बर्फी और खिलौनों के लालच से उनकी नींद उड़ गई थी। यानी किस लालच से बच्चों की नींद उड़ गई, तो बर्फी और खिलौने की लालच से बच्चों की नींद जो है उड़ गई थी। इस वास्ते वह हर एक चीज़ की उठाया धरी में लग रहे थे और ब्रज किशोर पर तगाजा जारी था। थोड़ी देर में बर्फी और खिलौने भी आ पहुँचे। इस समय उनकी खुशी की हद न रही। ब्रज किशोर दोनों को बर्फी बांटा चाहते थे, इतने में छोटा हाथ हाथ मारकर सब ले भागा और बड़ा उससे छीनने लगा। यानी जो दोनों बच्चों को वह बर्फी दे रहे थे, तभी जो छोटा लड़का है, वह छोटा लड़का जो है वह कौन सा लड़का बर्फी लेकर भागा, याद रखिए। बर्फी बांटना चाहते थे, तभी छोटा हाथ मारकर, यानी छोटा जो है हाथ मारकर, यानी छीन कर बर्फी लेकर भाग गया, और जो बड़ा लड़का है उसको से छीनने लगा, याद रखिए। सब की सब एक बार मुंह में रख गया, यानी सब की सब एक बार ऐसे जल्दी से उसमें खुद के मुंह में डाल दिया। मुंह छोटा था इसलिए वह मुंह में नहीं, यानी उसका मुंह छोटा था इसलिए सारी बर्फी एक साथ मुंह में भी नहीं जा सकती, समा पाई थी। परंतु यह खुशी भी कुछ थोड़ी न थी। कन आँखियों को, यानी यह देखकर वह ब्रज किशोर जो है खुश भी हुए थे, मुस्कुराता जाता था और नाचता जाता था। वह भोली भोली सूरत ठुमक ठुमक कर नाचता, छिप छिप कर बड़े की तरफ देखना, सैन मारना। उसका मुस्कुराने में दूध के छोटे छोटे दांतों की मोती की सी झलक देखकर थोड़ी देर के लिए ब्रज किशोर अपने सब चारों विचार भूल गए, परंतु उसको नाचता कूदता देखकर आप अवलड़ा मचल पड़ा। उसने सब खिलौने अपने कब्जे में कर लिए और ठिनक ठिनक कर रोने लगा। ब्रज किशोर उसको बहुत समझाते थे, वह तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारे हिस्से की बर्फी खाली तो क्या हुआ, तुम भी जानो। यानी वह कहता है, बड़ा लड़का जो है सब खिलौने वही अकेला लेना चाहता है, तो ब्रज किशोर कहता है कि वह तुम्हारा छोटा भाई है, उसने सब बर्फी तुम्हारे हिस्से की खा ली तो क्या हुआ। परंतु यहाँ इन बातों की कुछ सुनाई न थी। इधर छोटे खिलौने की छीना झपड़ी में लग रहे थे। निदान ब्रज किशोर को बड़े के वास्ते बर्फी और छोटे के वास्ते खिलौने फिर मंगवाने पड़े। यानी फिर ब्रज किशोर ने बड़े लड़के के लिए बर्फी मंगवाई और छोटे लड़के के लिए खिलौने मंगवाए। याद रखिए, पहली बार जो है दोनों बच्चों को बर्फी और खिलौने मंगाता है, और दूसरी बार जो है वह बड़े लड़के के लिए बर्फी मंगवाता है, क्योंकि पहली बार उसको बर्फी नहीं मिली थी, और दूसरे छोटे लड़के को खिलौने मंगवाता है क्योंकि उसको खिलौने बड़े ने लिए थे, इसलिए। निदान ब्रज किशोर को बड़े के वास्ते बर्फी और छोटे के वास्ते खिलौने फिर मंगवाने पड़े। जब दोनों की रजामंदी हो गई तो ब्रज किशोर ने बड़े प्यार से दोनों की एक एक मुट्ठी मिट्टी मिट्टी चुमी ली, लेकर उन्हें विदा किया, और जाती बार बुढ़िया को समझा दिया कि बहन को अच्छी तरह समझा देना
वह कुछ चिंता न करे, यानी बहन को, यानी इसके पत्नी को, ब्रजकिशोर के। परंतु बुढ़िया मकान पर पहुंची, जितने वहां की तो रंगत ही बदल गई थी। मदन मोहन के साले जगजीवन दास, यानी मदन मोहन के साले का नाम क्या है, तो जगजीवन दास है, याद रखिए। जगजीवन दास अपनी बहन को लीवा ले जाने के लिए मेरठ से आए थे, यानी वह ब्रजकिशोर का ससुराल कहाँ पर था, तो मेरठ में था। और वह अपनी उनका साला जो था ब्रजकिशोर का, जगजीवन दास, वह अपनी बहन को लेने के लिए आए थे। अपनी माँ अर्थात मदन मोहन की सास की तबीयत अच्छी नहीं थी, यानी मदन मोहन की सास की तबीयत अच्छी नहीं थी, बताते थे। और आज ही रात की रेल में अपनी बहन को मेरठ लिवा ले जाने की तैयारी करा रहे थे। मदन मोहन की स्त्री के मन में इस समय मदन मोहन के अकेले छोड़कर जाने की बिल्कुल न थी। परंतु एक तो, यानी वह अपने भाई के साथ ब्रजकिशोर को छोड़कर जाने की, मदन मोहन को छोड़कर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन वो आपकी माँ की तबीयत भी तो खराब थी। माँ की मानकी का मामला था। तीसरे मदन मोहन हुक्म दे चुके थे कि, यानी मदन मोहन ने भी हुक्म दिया था कि, इसलिए लाचार होकर उसे दो एक दिन के वास्ते जाने की तैयारी की थी। मदन मोहन की स्त्री अपने पति की सच्ची प्रीतिमान शुभ चिंतक दुख सुख की साथिन थी, यानी ये बात इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। जो मदन मोहन की स्त्री, यानी मदन मोहन की जो पत्नी थी, वह अपने पति की सच्ची प्रीतिमान थी, यानी वह सच्ची प्रीतिमान थी, शुभ चिंतक थी, सुख दुख की साथिन थी और आज्ञा में रहने वाली थी। यानी वह मदन मोहन की पत्नी किस तरह की थी, वह सच्ची प्रीतिमान थी, यानी पतिव्रता थी, शुभ चिंतक थी, दुख सुख की साथिन थी और आज्ञा करने वाली थी, याद रखिए। मदन मोहन भी प्रारंभ में उससे बहुत ही प्रीति करता था, परंतु जब से यहाँ चुन्नीलाल और शंभू दयाल आदि नए मित्रों की संगति में बैठने लगा नाच रंग की धुन लगी बेशाओं के झूठे हावभाव देखकर लोटपोट हो गया। अब सुभान अल्लाह, क्या ज़ुबान खिल रहा है, यानी क्या ज़ुबान छिल रहा है। वल्लाह क्या बाहर आ रही है। चश्मा बद्दूर, क्या भोली भोली सूरत है। हाय आए परे हटो, मैं सदके से कुर्बान, मुझे न छेड़ो। खुद को कसम मेरी तरफ तिरछी नज़र से न दे खुद को कसम मेरी तरफ तिरछी नज़र से न देखो। ये पंक्तियाँ याद रखिए, इसमें आई हुई है। बस यह चोचले की बातें चित्त में चुभ गई। किसी बात का अनुभव तो था ही नहीं। तरुणाई की तरंग शंभू दयाल और चुन्नीलाल आदि की संगति द्रव्य और अधिकार ने के नशे में ऐसा चकचूर हुआ कि लोक परलोक की कुछ खबर न थी। यह बेचारी सीधी सादी सुयोग्य स्त्री अब गंवारी मालूम होने लगी। पहले पहले कुछ दिन यह बात छिपी रही, परंतु प्रीति के फूल में कीड़ा लगे पीछे वह रस कहाँ रस सकता है। उस समय परस्पर से मिलाप से किसी का जी नहीं भरता था। बातों की गुलझड़ी कभी सुलझने नहीं पाती थी। आधी बात मुख में और आधी बात होठों में ही हो जाती थी। आँख से आँख मिलते ही दोनों को अपने आप हंसी आ जाती थी। केवल हंसी नहीं, उस हंसी में धूप छाया की तरह आंधी प्रीति का आंधी लज्जा की झलक दिखाई देती थी। और सच्ची प्रीति के कारण संसार की कोई वस्तु, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। सच्ची प्रीति के कारण संसार की कोई वस्तु सुंदरता में उससे अधिक नहीं मालूम होती। ये पूछा गया है मेरे ख्याल से। सच्ची प्रीति के कारण संसार की कोई वस्तु सुंदरता में उसमें अधिक नहीं मालूम होती। एक ही गुप्त दृष्टि सदा दूसरे की ताक झांक में लगी रहती थी। क्या चित्रपट देखने में, क्या क्या रमणीक स्थानों की सैर करने में, क्या हंसी दिल लगी की बातों में, कोई मौका नोक-झोंक से खाली नहीं जाता था। और संसार के सब सुख अपने प्राण जीवन बिना उनको फीके लगते थे। परंतु अब वह बातें कहाँ हैं।
उसकी स्त्री अब तक बातों में वैसे ही दृढ़ है, बल्कि अवज्ञा अज्ञान आस्था की अपेक्षा अधिक प्रीति रखती है। परंतु मदन मोहन का चित्त वहन रहा है, वह उस बिचारी से कोसों भागता रहा है। यानी मदन मोहन अपनी पत्नी से दूर जा रहा है, फिर भी पत्नी एकनिष्ठ होकर उसके साथ रह रही है। आपत समझता है, क्या इन बातों से अनसमझ तरुणों की प्रीति केवल आंखों में नहीं मालूम होती, क्या यह उसकी बेकदरी और झूठी निरहंस का सबसे अधिक प्रमाण नहीं है? क्या यह जाने पीछे कोई बुद्धिमान ऐसे अनसमझ आदमियों की प्रतिज्ञाओं का विश्वास कर सकता है? क्या ऐसी पवित्र प्रीति के जोड़े में अंतर डालने वालों को वाल्मीकि ऋषि का शाप भस्म न करेगा? क्या एक हकदार की सच्ची प्रीति के ऐसे चारों को परमेश्वर के यहाँ से कठिन दंड न होगा? यानी जो प्रीति को नहीं पहचानता हो, प्रेम को। मदन मोहन की पतिव्रता स्त्री अपने पति पर क्रोध करना तो सीख ही नहीं। यानी उसने कभी अपने पति पर क्रोध नहीं किया, गुस्सा नहीं किया। मदन मोहन उसकी दृष्टि में एक देवता है। वह अपने ऊपर के सब दुखों को मदन मोहन की सूरत देखते ही भूल जाती है। यानी वह सच्ची पतिव्रता थी। मदन मोहन के बड़े से बड़े अपराधों को सदा सदा जाना न जाना करती रहती है। मदन मोहन उसकी याद नहीं करता, परंतु वह केवल मदन मोहन को देखकर जीती है। यानी मदन मोहन उसकी तरफ याद नहीं करता। ये भारतीय स्त्री की एक परंपरा है। भारतीय स्त्री का एक कहना है कि पति के अधीन रहना, भले ही चाहे पति कैसा क्यों ना हो, इंसान हो या न हो, लेकिन उसके अधीन रहना, उसको देखकर जीना। अपना जीवन अपने लिए नहीं, अपने प्राण पति के लिए समझती है। जब वह मदन मोहन को कुछ उदास देखती है तो उसके शरीर का रुधिर सूख जाता है। जब उसको मदन मोहन के शरीर में पीड़ा मालूम होती है तो वह उसकी चिंता में बावली बन जाती है। मदन मोहन की चिंता से उसका शरीर सूखकर कांटा हो जाता है। उसको अपने खाने पीने की बिल्कुल लालसा नहीं है, परंतु वह मदन मोहन के खाने पीने की सबसे अधिक चिंता रखती है। वह सदा मदन मोहन की बड़ाई करती है, और जो लोग मदन मोहन की जरा भी निंदा करते हैं वह उनकी शत्रु बन जाती है। वह सदा मदन मोहन को प्रसन्न रखने के लिए उपाय करती है, उसके सम्मुख प्रसन्न रहती है, अपना अपना दुख उसको नहीं जताती, और सच्ची प्रीति से बड़प्पन का विचार रखकर भय और सावधानी के साथ सदा उसकी आज्ञा का प्रतिपालन करती रहती है। मदन मोहन को घर के कामों में ज़रा परिश्रम नहीं करना पड़ता। यानी घर के कामों में ज़रा कुछ काम ही ये दखल ही नहीं देना पड़ता, क्योंकि सब कुछ पत्नी करती है। जिस पर फुर्सत के समय खाली बैठकर और लोगों की पंचायत और स्त्रियों के गहने गांठे की थोती बातों के बदले कुछ कुछ लिखने पढ़ने, कसीदा काढ़ने और चित्र आदि बनाने का अभ्यास करती। यानी वह जो मदन मोहन की जो पत्नी है वह क्या क्या करती थी, याद रखिए। तो वह जो है खाली बैठकर, यानी फुर्सत के समय, यानी जब खाली समय रहता है तो खाली बैठकर लोगों की पंचायत और स्त्रियों के गहने गाठे की थोती बातों के बदले, यानी थोती बातों के बदले कुछ लिखने, यानी कुछ लिखती थी, पढ़ती थी, कसीदा काढ़ने और चित्र आदि बनाने का अभ्यास करती थी। यानी मदन मोहन की पत्नी कौन कौन सा अभ्यास करती थी? तो कुछ लिखने का, पढ़ने का, कसीदा काढ़ने का और चित्र आदि बनाने का अभ्यास करती थी। याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत छोटे हैं, परंतु उनको खेल ही खेल में अभिनीति के तत्व समझाए जाते हैं। यानी बच्चे भी छोटे हैं, लेकिन उन बच्चों को अपनी बातों से खेल खेल में ही नीति के तत्व सिखाए जाते हैं। बेमालूम रीति से धीरे धीरे हर एक वस्तु का ज्ञान बढ़ाने की उनकी स्वाभाविक रुचि को उत्तेजन दिया जाता है, परंतु उनके मन पर किसी तरह का बोझ नहीं डाला जाता। उनके निर्दोष खेल कूद का और हंसने बोलने की स्वतंत्रता में किसी तरह की बाधा नहीं होने पाती। मदन मोहन की स्त्री अपने पति को किसी समय मौके से
नेक सलाह भी देती है, परंतु बड़ों की तरह दबाकर नहीं। यानी वो अपने पति को सलाह भी देती है, लेकिन बड़ों की तरह दबाकर नहीं, बराबर वालों की तरह झगड़ कर नहीं, छोटों की तरह अपने पति की पदवी का विचार करके, उनके चित्त दुखित होने का विचार करके, अपनी अज्ञानता प्रकट करके, स्त्रियों की ऊंची समझता कर धीरज से अपना भाव प्रकट करती है, परंतु कभी लौट कर जवाब नहीं देती। यानी लौट कर जवाब नहीं देती, विवाद नहीं करती। वह बुद्धिमती, चुन्नीलाल और शंभू दयाल इत्यादि की स्वार्थपरकता से अच्छी तरह भेदी है, परंतु पति की ताबेदारी करना अपना कर्तव्य समझकर समय की बांट देती है, और ब्रज किशोर को मदन मोहन का सच्चा शुभचिंतक जानकर केवल उसी से मदन मोहन की भलाई की आशा रखती है। वह कभी ब्रज किशोर से सम्मुख होकर नहीं मिली, परंतु उसको धर्म का भाई, यानी मदन मोहन की पत्नी धर्म का भाई किसको मानती है, तो वह ब्रज किशोर को मानती है। ब्रज किशोर को भी उनको धर्म की बहन समझता है, यानी धर्म की भाई बहन समझते हैं दोनों। कौन? ब्रज किशोर और मदन मोहन की पत्नी। इस कारण आज ब्रज किशोर के अनायास क्रोध करके चले जाने पर उसने मदन मोहन के हक में ब्रज किशोर की दया उत्पन्न करने के लिए इस समय अपने नन्हे बच्चों को टहलनियों के साथ ब्रज किशोर के पास भेज दिया था, परंतु वह लौटकर आए। जितने अपनी ही मेरठ जाने की तैयारी होगी और रातों रात वहाँ जाना पड़ा, यानी इतने में उसे भी मेरठ अपनी माँ की तबीयत खराब हो जाने के बाद जाना पड़ा और उसको भी जाना पड़ा। तो यहाँ पर 22वां प्रकरण है, और 22वें प्रकरण का नाम जो है वह है संशय। 22वें प्रकरण का नाम है संशय, याद रखिए। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का पंक्ति है, याद रखिए। अज्ञ पुरुष अद्रा रहित, संशय युक्त, बिन बिन बिनशाय, बिना श्रद्धा दुहु लोक में, ताको ताको सुख न लखाए। यह जो है यहाँ संशय प्रकरण नाम है इस प्रकरण का, 22वें प्रकरण का, याद रखिए। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, लाला ब्रज किशोर उठ के कपड़े नहीं उतारने पाए थे। इतने में हर किशोर आ पहुंचा, यानी लाला ब्रज किशोर उठकर कपड़े भी नहीं उतारे थे कि वहाँ हर किशोर आता है। क्या भाई, आज तुम अपने पुराने मित्र से कैसे लड़ाए? ब्रज किशोर ने पूछा। इससे आपको क्या, आपके हाथों के लिए जल गए होने, हर किशोर ने जवाब दिया। मेरे हाथ धीके दिए जलने की इससे कौन सी बात थी, यानी मेरे जलने की कौन सी बात थी? ब्रज किशोर ने पूछा। आप हमारी मित्रता देखकर सदैव जला करते थे, आज वहाँ जलन मिट गई। यानी आप हमारी मित्रता देखकर हमेशा जला करते थे, और वह आपकी जलन जो है आज मिट गई। क्या तुम्हारे मन में अब तक यहाँ झूठा वहम समा रहा है? ब्रज किशोर ने पूछा। इनमें कुछ संदेह नहीं, हर किशोर जुद्द हर किशोर जु हर किशोर जुद्दत करने लगा। मैं उठने में देखता हूँ कि आप मुझको देखकर जलते हैं। मेरी और मदन मोहन की मित्रता देखकर आपकी छाती पर सांप लौटता है, यानी छाती पर सांप लौटना यानी जलन होना। ये आपने हमारा परस्पर बिगाड़ करने के लिए कुछ थोड़े उपाय किए। मदन मोहन के पिता को थोड़ा भड़काया। जिस दिन मेरे लड़के की बारात में शहर के सब प्रतिष्ठित मनुष्य आए थे, उनको देखकर आपके जी में कुछ थोड़ा दुख हुआ। शहर के सब प्रतिष्ठित मनुष्य से मेरा मेल देखकर आप नहीं कुढ़ते। सब प्रतिष्ठित मनुष्य से मेरा मेल देखकर आप नहीं कुढ़ते। आप मेरी तारीफ सुनकर कभी अपने मन में प्रसन्न हुए? आपने किसी काम में मुझको सहायता दी? जब मैंने अपने लड़के के विवाह में मलजिस की थी, आपके मलजिस करने मुझे नहीं रोका। लोगों के आगे मुझको बावला नहीं बताया। बहुत कहने से क्या है, आज ही मदन मोहन का मेरा बिगाड़ सुनकर कचहरी से वहाँ झपट दौड़ गए
और 2 घंटे एकांत में बैठकर उसको अपनी इच्छानुसार पट्टी पढ़ा दी। परंतु मुझको इन बातों की क्या परवाह है। आप और वह दोनों मिलकर मेरा क्या कर सकते हो। अ, मैं सब स, मैं सब समझ लूँगा। लाला ब्रजकिशोर ये बातें सुन सुनकर मुस्कुराते जाते थे। वह आप धीरज से बोले, भाई तुम वृथावहम का भूत बनाकर इतना डरते हो। इ- इस बहम का कुछ ठिकाना है। तुम तत्काल इन बातों की सफाई करते चले जाते तो मन में इतना वहम सर्वथा नहीं रहता। क्या क्या सोच अंतकरण का यही अर्थ है। मुझको जलन किस बात पर होती। तुम अपना सब काम छोड़कर दिन भर लोगों की हाजिरी जाते फिरते उनकी चाकरी करोगे। उनको तोहफा तहायफ दोगे। 10-10 बार मसाल देकर उनके घर बुलाने जाओगे तो वह क्यों न आवेंगे। अपने गांठ की दौलत खर्च करके उनको नाच दिखाओगे तो वह क्यों न तारीफ करेंगे। परंतु यह तारीफ कितनी देर की, वहाँ कितनी देर की। कभी तुम पर आफत आ पड़ेगी तो इसमें कोई तुम्हारी सहायता को, यानी तुम जो है तुम्हारी पैसों से दूसरे को तमाशा दिखाओगे, दूसरों की आयश पूरी करोगे। क्या वह किसी बुरे समय में तुम्हारे वो काम आ जाएंगे। इस खर्चे से देश का कुछ भला हुआ, तुम्हारा कुछ भला हुआ, तुम्हारी संतान का कुछ भला हुआ। यानी तुमने जो मित्रों के ऊपर खर्च किया उस खर्चे से क्या तुम्हारा कभी भला हुआ है, तुम्हारे बच्चों का कभी भला हुआ है। यदि इस फिजूल खर्च के बदले लड़के के पढ़ाने लिखाने में यह रुपया लगाया जाता अथवा किसी देश हितकारी काम में खर्च होता तो निसंदेह बड़ाई की बात थी। परंतु इसमें क्या तारीफ करता, क्या प्रसन्न होता, क्या सहायता करता। अ, तुझको तुझको तुम्हारी भोली भोली बातों पर बड़ा आश्चर्य था। इसी वास्ते मैंने तुमको फिजूल खर्ची से रोका था, तुमको बावला बताया था। परंतु तुम्हारी तरफ की मेरी मन की प्रीति में कुछ अंतर कमी नहीं आया। क्या तुम यह विचारते हो कि जिससे संबंध हो उसकी उचित अनुचित हर एक बात का पक्षपात करना चाहिए। इंसाफ अपने वास्ते नहीं, केवल औरों के वास्ते है। यानी इंसाफ जो न्याय जो है वह अपने वास्ते न होकर औरों के वास्ते होता है। क्या हाथ में डिमडिमी लेकर सब समझ डोंडी पीटे डोंडी पीटे बिना सच्ची प्रीति नहीं मालूम होती। या किसी को भी बताए बिना या सभी को बताए बिना ही शांत रहकर भी या सच्ची प्रीति, सच्चा जो करुणा है वह मालूम नहीं होती। इन सब बातों में कोई बात तुम्हारी लायक बड़ाई के लायक न हो तो घर फूक तमाशा देखना है। और इसी तरह इन सब बातों में कोई बात में प्रसन्न होने लायक हो तो मुझको प्रसन्न देखकर प्रसन्न होना है। मैं यह नहीं कहता कि मनुष्य ऐसे कुछ काम न करे। समय समय पर अपने बूते मुजीब सबका करने योग्य है। यानी समय समय पर काम करनी चाहिए। परंतु यह मामूली कार्रवाई जितना वैभव अधिक होता है उतनी ही धूमाधाम बढ़ जाती है। यानी जितना पैसा अधिक होगा उतना ही खर्च अधिक होगा। लोगों की इच्छा जो है बढ़ती जाएगी। इसलिए इसमें कोई खास बात नहीं पाई जाती है। मैं चाहता हूँ कि तुमसे कोई देश हितेश ऐसा काम बने, यानी देश का हित जैसा काम बने जिससे मैं अपने मन की उमंग निकाल सकूं। मनुष्य को जलन उस मौके पर हुआ करती है जब वह आप उस लायक न हो। परंतु तुम जो बड़ा ही बड़ परिश्रम से मिली है वह ईश्वर की कृपा से मिली को मुझको अ, बेमेहनत मिल रही है कि मुझको जलन क्यों हो। तुम्हारी तरह तरह खुशामद करके मदन मोहन से मेल किया चाहता तो सहज में कर लेता। परंतु मैंने आप यह चाल न की तो आपकी अपनी इच्छा से थोड़ी कुछ बातों के लिए मुझको जलन क्यों हो। जलन की वृत्ति परमेश्वर में मनुष्य को इसलिए दी, यानी जलन की वृत्ति ईश्वर ने मनुष्य को इसलिए दी कि वह अपने से ऊंची पदवी के लोगों को देखकर उचित रीति से अपनी उन्नति
का उद्योग करे, यानी अपने से ऊंचे पदवी के लोगों को देखकर अपने उन्नति का विकास करे, अपने उचित रीति से अपनी उन्नति का विकास करे, उन्नति का उद्योग करे। इसलिए जलन की वृत्ति दी है। लोग जलन के मारे औरों का नुकसान करके उन्हें अपनी बराबर बनाया चाहते हैं। वह मनुष्य के नाम को धब्बा लगाते हैं। मुझको कुछ से केवल यह शिकायत थी और इसी विषय में तुम्हारे विपरीत चर्चा चर्चा करनी पड़ी थी कि तुमने मदन मोहन से मित्रता करके मित्र के करने का काम न किया और तुमको मदन मोहन के सुधारने का उपाय करना चाहिए था, परंतु मैंने तुम्हारे बिगाड़ की कोई बात नहीं की। हाँ, इस वहम का क्या क्या ठिकाना है? जो वहम है उसका क्या ठिकाना है? खाते पीते बैठते उठते बिना जाने ऐसी सैकड़ों बातें बन जाती हैं, जिनका विचार किया करे तो एक दिन में बावले बन जाए। आए तो आए क्यों, गए तो गए क्यों, बैठे तो बैठे क्यों, हंसे तो हंसे क्यों, फलाने से क्या बात की, फलाने से क्या मिले। ऐसी निरर्थक बातों का विचार किया करे तो एक दिन काम न चले। छूट में सेकंडों का बीच बीच में बनकर नित्य लड़ाई करा दिया करे, पर नहीं अपने मन को सदैव दृढ़ रखना चाहिए, यानी अपने मन को सदैव दृढ़ रखना चाहिए। निर्बल के मनुष्य जिस तरह की ज़रा ज़रा सी बातों में बिगड़ खड़े होते हैं, यानी जो निर्बल होता है वह ज़रा ज़रा सी बातों में झगड़ा खड़ा करता है। दृढ़ मन के मनुष्य को वैसी बातों की खबर भी नहीं होती। इसलिए छोटी छोटी बातों पर विशेष विचार करना कुछ तारीफ की बात नहीं है और निश्चय किए बिना किसी की निंदित बातों पर विश्वास न करना चाहिए। किसी बात में सदैव पड़ जाए तो स्वेच्छा मन से कहा सुनकर और उसकी तत्काल सफाई कर लेनी अच्छी है, क्योंकि ऐसे झूठे झूठे वहम संदेश और मन कल्पित बातों से अब तक हजारों घर बिगड़ चुके हैं। यानी जो मन में कल्पित बातों से जो है हजारों घर जो है वह बिगड़ चुके हैं, यानी संशय की बातों से। खैर, और बातों में आप चाहे जो कहे, परंतु इतनी बात तो आप भी अंगीकार करते हैं कि मदन मोहन की और मेरी मित्रता के विषय में आपने मेरे विपरीत खर्चे की। बस इतना प्रमाण मेरे कहने की सच्चाई प्रकट करने के लिए बहुत है। हर किशोर कहने लगा, आपका यह बर्ताव केवल मेरे संग नहीं है, बल्कि सब संसार के संग है। आप सबकी नुक्तेचीनी किया करते हैं। अब तो तुम अपनी बात को सब संसार के साथ मिलाने लगे, परंतु कहने से यह बात अंगीकार नहीं हो सकती। जो मनुष्य आप जैसा होता है वैसा ही सब संसार को समझता है, यानी जिस प्रकार मनुष्य की प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार वह मैंने अपना कर्तव्य समझकर अपने मन के सच्चे सच्चे विचार तुमसे कह दिए। अब उनको मानो या न मानो तुम्हें अधिकार है। लाला ब्रज किशोर ने स्वतंत्रता से कहा, यानी लाला ब्रज किशोर ने स्वतंत्रता से कहा, आप सच्ची बात के प्रकट होने से कुछ संकोच न करें। संबंधी हो अथवा बेगाना हो, जिसे अपनी स्वार्थ हानि होती है, यानी संबंधी हो या बेगाना हो वह हानि होती है। उससे मन में अंतर तो
पढ़ ही रहा जाता है। हर किशोर कहने लगा, समंतक मणि के संदेह पर श्री कृष्ण बलदेव जैसे भाइयों में भी मन चाल, यानी श्री कृष्ण के भाइयों में भी मन मुटा हुआ था। ब्रह्म सभा में अपमान होने पर दक्ष और महादेव ससुर जवाई के बीच में भी विरोध हुए बिना न रहा। यूं साफ क्यों नहीं कहते कि मेरी तरफ से अब तक तुम्हारे मन में वही विचार बन रहे हैं। मुझको कहना था वह कह चुका, अब तुम्हारे मन में आवे जैसे समझते हैं। लाला ब्रजकिशोर ने बेपरवाही से कहा, चालाक आदमी की यह तो रीति ही है। यानी चालाक आदमी की यह रीति होती है कि वह जैसी हवा देखते हैं वैसी बात करते हैं। यानी चालाक इंसान की या चालाक मनुष्य की वह हवा आती है, जैसी रीति यह तो रीति ही होती है कि वह जैसी हवा देखते हैं वैसी बात करते हैं। अब तक मदन मोहन आपकी अनवरत रहती थी। वह मुकदमों का समय आते ही मेल हो गया। अब तक आप मदन मोहन से मेरी मित्रता छुड़ाने का उपाय करते थे। आप मुझको मित्रता रखने के लिए समझाने लगे, यानी मित्रता रखने के लिए आप समझाने लगे, उपाय करते थे। आप मुझको मित्रता रखने के लिए समझाने लगे। सच है बुद्धिमान मनुष्य जो को यानी ये इम्पोर्टेंट है। सच है बुद्धिमान मनुष्य जो करना होता है वही करता है, परंतु औरों का ओलंभा मिटाने के लिए उनके सिर मुफत का छप्पर जरूर धर देता है। अच्छा, यानी ये इम्पोर्टेंट है। सच है बुद्धिमान मनुष्य जो करना होता है वही करता है, परंतु औरों का ओलंभा मिटाने के लिए, यानी औरों का जो भी झमेला है वह मिटाने के लिए और उनके सिर मुफत का छप्पर जरूर धरता है, यानी सलाह देता है। आपको लाला मदन मोहन की नई मित्रता के लिए बधाई है और आपके मनोरार्थ सफल करने का उपाय बहुत लोग कर रहे हैं। हर किशोर ने भरमा भरमी में कहा, यह तुम क्या बकते हो मेरा मनोर्थ क्या है। और मैंने हवा देखकर कौन सी चाल बदली। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, जैसे जैसे नाव में बैठने वालों को किनारे के वृक्ष चलते दिखाई दे, यानी नाव चल रही है और उसको किनारे के जो नदी किनारे के वृक्ष है वह चलते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह तुम्हारी चाल बदल जाने से तुमको मेरी चाल में अंतर मालूम पड़ता है। तुम्हारी तबीयत को जांचने के लिए तुमने पहले से कुछ नियम स्थिर कर रखे होते तो तुमको ऐसी भ्रांति कभी होती है। टेड से जिस तरह मदन मोहन को चाहता था, जिस तरह तुमको चाहता था, जिस तरह तुम दोनों की परस्पर प्रीति चाहता था, उसी तरह आप भी चाहता हूँ, परंतु तुम्हारी तबीयत ठिकाने नहीं है। इसमें इससे इससे तुमको बार बार मेरी चाल पर संदेह होता है। सो खैर, मुझ तो चाहे जैसा समझते हो, परंतु मदन मोहन के साथ बैरभाव मत रखो। तुच्छ बातों पर कलह करना अनुचित है और और मेरी से और बैरी से बैर बढ़ाने के बदले उसके अपराध क्षमा करने में बढ़ाई, यानी जो कोई बैर करता है उसके साथ भी हम बैर करने से बेहतर है कि उसको क्षमा करें, यह बढ़ाई मिलती है। जी हाँ, पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन गोरी को क्षमा करके, यानी पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन गोरी को क्षमा करके जैसी बढ़ाई पाई थी वह सबको प्रकट है। हर किशोर ने कहा, आगे की हानि का संदेह मीटे पीछे पहले अपराध क्षमा करने चाहिए, यानी आगे की हानि का संदेह मीटे पीछे, यानी आगे की हानि जो होने उसका संदेह मिट जाने से पहले जो भी अपराध होते हैं उसको क्षमा करने चाहिए। परंतु पृथ्वीराज ने ऐसा नहीं किया था, इसी से धोखा खाया। बस यही रहने दीजिए, मेरा मतलब निकल आया। आप अपने सुख से ऐसी दशा में क्षमा करना अनुचित बता चुके हैं, उससे आगे सुनकर मैं क्या करूँगा। यह कहकर हर किशोर ब्रज किशोर के
बुलाते बुलाते उठकर चला गया और ब्रज किशोर भी इन्हीं बातों के सोच विचार में वहाँ से उठकर पलंग पर जा लेटे। तो यहाँ पर जो है 22वां भी प्रकरण समाप्त हुआ और यहाँ से 23वां प्रकरण प्रारंभ होता है और 23 प्रकरण का नाम है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता, इसमें जो है पोप का दोहा दिया हुआ है और पोप का दोहा कौन सा है? एक प्रामाणिक मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। याद रखिए, ये परीक्षा में पूछा है, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है मुझे। प्रामाणिकता इसमें है और यहाँ पर पोप का एक पंक्ति दी हुई है, एक प्रामाणिक मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। यह प्रामाणिक प्रकरण में है और यह 23वां प्रकरण है, याद रखिए। और ये पोप की पंक्ति है, याद रखिए। ब्रज किशोर कौन है? मदन मोहन की क्यों इतनी सहानुभूति, हमदर्दी करते हैं? यानी ब्रज किशोर कौन है? मदन मोहन की वो क्यों इतनी सहायता कर रहे हैं, हमदर्दी क्यों कर रहे हैं? अच्छा, अब थोड़ी देर और कुछ काम नहीं है, जितने थोड़ा हाल इनका सुनिए। यानी अब ब्रज किशोर कौन है, तो ब्रज किशोर के बारे में सुनिए। यहाँ पर ये ब्रज किशोर के बारे में चर्चा कर रहे हैं इस प्रकरण में। लाला ब्रजकिशोर गरीब माँ बाप के पुत्र है। यानी लाला ब्रजकिशोर एक गरीब माँ बाप के पुत्र है, परंतु प्रामाणिक, सावधान, विद्वान और सरल स्वभाव है। अवस्था छोटी है। यानी ब्रज किशोर यानी प्रामाणिक, सावधान, विद्वान और सरल स्वभाव के कौन है, तो वह लाला ब्रज किशोर है, याद रखिए। अवस्था छोटी यानी उम्र छोटी है, तथापि अनुभव बहुत है। यह जो कहते हैं उसी के अनुसार चलते हैं। यानी जैसी करनी वैसी कथनी है, जैसी कथनी वैसी करनी है ब्रज किशोर की। इस पुस्तक में अचूकी इसलिए कुछ विशेष लिखते हैं कि ज़रूरत नहीं है, तथापि इनका कहे बिना नहीं रहा जाता कि यह परमेश्वर की सृष्टि का एक उत्तम पदार्थ है। वकील, परंतु आपकी तरफ के मुकदमे वालों का झूठा पक्षपात नहीं करते। यानी जो भी वकील है पेशे से, लेकिन कोई झूठा मुकदमा नहीं लड़ते या कोई पक्षपात नहीं करते, झूठा पक्षपात नहीं करते, झूठे मुकदमे नहीं लेते, बूते से ज़्यादा काम नहीं उठाते, परंतु जो मुकदमे में लेते हैं उनकी पैरवी वाजिबी तौर पर यानी वो ईमानदार है और जो भी लेते हैं पैसे अपने क्लाइंट से, उसकी वो ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत अच्छी तरह करते हैं और बहुधा अन्याय से सताए हुए गरीबों को, यानी जो अन्याय से सताए हुए गरीब है उनके मुकदमों में महानता लिए पैरवी करते हैं, सहायता करते हैं। हकीम और नगरवासियों को इनकी बात पर बहुत विश्वास है। यानी ब्रज किशोर के बात पर कौन कौन विश्वास करते हैं? हकीम और नगरवासी जो है ब्रज किशोर के बात पर विश्वास रखते हैं। यह स्वतंत्र मनुष्य है, परंतु स्वेच्छाचारी और अहंकारी नहीं है। यानी ब्रज किशोर यह स्वतंत्र मनुष्य है, लेकिन स्वेच्छाचारी और अहंकारी नहीं है। स्वतंत्रता को उचित मर्यादा से आगे नहीं बढ़ने देते। परमेश्वर और स्वधर्म दृढ़ विश्वास रखते हैं। यानी परमेश्वर पर और खुद के स्वधर्म पर विश्वास रखते हैं। सच कहते हैं, परंतु ऐसी चतुराई से कहते हैं। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।